हाँ, दुख का बात है कि आजकल कोई खेलते-खेलते किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है, तो किसी को मतलब कि डांस करते-करते किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई ऑफ़िस जा रहा है तो कोई गाड़ी में किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई लिफ्ट में। तो हेल्थ के प्रति इतना इश्यू, फिर भी लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई उसको सीरियस नहीं लेता। तो आपको ये चीज़ को सीरियस लेना चाहिए कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, फिर आप वापस आ पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे। ये तो मतलब कि किसी को मतलब कि ये देखिए, आजकल तो कोई नहीं जान सकता है कि मैं जा रहा हूँ तो वापस आऊँगा कि नहीं आऊँ, कोई नहीं जानता। फिर भी इस तरह से जो हो रहे हैं, जो इस तरह से जो मतलब कि फिज़िकल एक्टिविटी और इस तरह से अचानक से हार्ट अटैक आना, ये थोड़ा-सा आपके हाथ में है। और मैं ये चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार अकॉर्डिंगली, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार हर 10 आदमी में 6 6 आदमी मतलब कि ठीक है, और 4 आदमी में जो है न्यूट्रिशन की कमी है। और आप लोग और हम लोग सोचते हैं कि दाल चावल और सात्विक खाना खाने से हमारा बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा और हमारा ये चीज़ जो भी हमें कमी है वो फुलफिल हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आज से 30-40 साल पहले जो हमारा पूर्वज थे, जो हमारे ओल्डर लोग थे, पहले की जनरेशन मतलब कि एक पीढ़ी चले जाए, तो उस समय जो भी खाना होता था, जो भी हम खाते थे, वो ऑर्गेनिक, आई थिंक कि 90% ऑर्गेनिक रहता था। लेकिन आजकल में अगर आप खा रहे हैं, आपके थाली में जो भी खाना आ रहा है वो 100% उसमें यूरिया, 100% जो है केमिकल मिलाया हुआ है, तो आप किस तरह से फिट रह सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, डब्ल्यू के अनुसार यही है कि हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो हेल्थ है, उसमें 10 में से जो 4 आदमी में देखा गया है कि आपका न्यूट्रिशन की कमी है उनके शरीर में, जिसके वजह से ये सब कारण, और इसके अनुसार हमारा ये सब हो रहा है। हम लोग सादा भोजन करके, हम लोग जो है एक सात्विक खाना, एक नॉर्मल सा खाना खा के, दाल चावल, इसमें आलू का सब्जी, चटनी, जो भी है, सादा खाना खा कर सोच रहे हैं कि हम लोग स्वस्थ हैं। हम लोग ये खा के स्वस्थ नहीं है, ये हम भी, चावल में भी चीनी है, आपका दाल में थोड़ा बहुत प्रोटीन है, जो आपको पूरा जो बॉडी वेट के अनुसार आपका वो प्रोटीन, वो आपको फुलफिल नहीं कर सकता जितना आपको जरूरत है प्रोटीन का। क्योंकि अगर आप 70 kg के हैं तो आपका जो बॉडी वेट आपको 70 kg है, तो आपको 140 ग्राम जो है प्रोटीन आपको जरूरी है। तो वो थोड़ा सा दाल खा के आप उसमें फुलफिल नहीं कर सकते। उसमें आप राजमा ऐड कर सकते हैं, उसमें आप चने ऐड कर सकते हैं, उसमें आप सोयाबीन का सब्जी ऐड, सोया चंक्स का सब्जी, सोयाबीन जो भी बोल लीजिए, वो ऐड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब ये सब चीज़ ऐड करेंगे, जब प्रोटीन इंटेक पूरा करेंगे, तो आपका जो बाल है, जो आपका स्किन है, जो आपका टीथ है, ये सब को प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए आपको डाइजेशन के लिए, आपको ओमेगा 3 चाहिए, फैटी एसिड जो है, जो आपको हार्ट के लिए। तो ये सब चीज़ आएगा कहाँ से? तो आप अलसी हो गया, न्यूट्रिशन देखा जाए, अगर आप किचन में या नॉर्मल जगह देखा जाए, अलसी हो गया, फ्लैक्सी सीड्स को बोलते हैं, उसके बाद आपका चिया सीड्स हो गया, उसमें भी अच्छा है। आप ओट्स खाइए, उसमें भी अच्छा है, उसमें भी मतलब कि फाइबर है। ये सब चीज़ खाएंगे, सैलेड खाइए, उसमें भी मतलब कि, तो ये सब चीज़ खाएंगे तो फाइबर आपका, आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड, आपको जितना भी न्यूट्रिशन है, आपको
K2, आपको B12, ये सब कमी को फुलफिल करना ही होगा। आप मंथली चेकअप कराइए। मंथली नहीं करा सकते हैं, ठीक है, आपका हेल्थ ठीक है, हेल्थ इशू नहीं है, तो आप 6 महीने के बाद सब चेकअप कराने के बाद आप अपना जो भी मल्टीविटामिन है डॉक्टर की सलाह से आप लीजिए, और अपने प्रोटीन इंटेक को और अपने जो भी विटामिन कमी है, आपका जो भी न्यूट्रिशन कमी है उसको फुलफिल कीजिए, तब आप स्वस्थ रहेंगे। रोज आप स्ट्रेंथ वर्कआउट कीजिए, कार्डियो कीजिए, तब आप फिट रहेंगे। पहले के लोग मेहनती थे, पहले के लोग काम करते थे दिन दिन भर खेतों में, दिन दिन भर चलते थे। उस समय गाड़ियां उतना अवेलेबल थी, लेकिन सभी के पास गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं रहते थे। तो ये चीज़ हो गया। पहले के खाने में इतना केमिकल नहीं रहता था, पहले के खाने में ये सब जितना भी आजकल जो पेस्टिसाइड है ये सब नहीं रहता था, जिसकी वजह से वो खाना जो है बिल्कुल ही ऑर्गेनिक था। अपने खेतों में उगा के और थोड़ा सा गार्डनिंग करके आदमी खाता था। तो कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, आपके पास जगह है तो ऑर्गेनिक चीज़ उगाए खाने के लिए, ताकि आप ठीक है। पैकेट वाला दूध है, इसको भी अवॉइड कीजिए, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि आप योगा कर सकते हो, योगा कीजिए, स्ट्रेंथ वर्कआउट कीजिए। स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं भी कर सकते हैं तो आप कार्डियो कीजिए, बॉडी वेट एक्सरसाइज कीजिए। अगर जिम नहीं भी जा पाते तो अपना बॉडी वेट एक्सरसाइज कीजिए। फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन आपके साथ बीतेगा उस दिन आपको समझ में आएगा। सो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने हेल्थ के प्रति ध्यान दीजिए। जैसे ही आपका 40 साल से एज ऊपर होता है, आपका जो है मसल मास जो होता है ईयरली आपका 1% 2% आपका जो देखा जाए वो डाउन होते जाता है। उसको रोकने के लिए आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट करना पड़ेगा, ताकि आपका मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे, और आपको प्रोटीन इंटेक लेना ही पड़ेगा। तो बस ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट आप वर्कआउट कीजिए, सेकेंड अच्छा डाइट लीजिए, थर्ड अच्छा से सोइए, और कार्डियो कीजिए। योगा कर सकते हैं, योगा कीजिए। उसके बाद अपना न्यूट्रिशन पे पूरा फोकस कीजिए, और आपका जितना भी न्यूट्रिशन का कमी है ब्लड चेक कराने के बाद आपको डॉक्टर की सलाह से आप लीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल करेगा, आपको बहुत दिन तक यंग रहने में, आपको बीमारियों से दूर रखेगा, और शरीर पे फिर पैसा खर्च कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।